दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है। मैं आज आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सच्ची है और मेरी अपनी है। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरे देवर और ससुर ने मेरे साथ एक साथ ही 61-62 किया था और मेरा वो दिन बड़ा ही खूबसूरत सा था। मैं आपको बता नहीं सकती कि आखिरकार मुझे कितना अच्छा लगा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ऐसा कभी सीन मेरी लाइफ में भी होगा। मेरा तो जैसे सपना ही पूरा हो गया था। तो आओ आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लें और अपनी आंखें बंद करके इस कहानी के खूब मजे लें। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी आज से 4 साल पहले की है, जब मेरी शादी हुई थी। तब मेरी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। मुझे उस वक्त शादी में कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा दिन भी आएगा, किंतु मेरे साथ ऐसा मौका मुझे मिल ही गया था और मैं उस वक्त अपने आप को बड़ा लकी समझ रही थी। मेरी शादी को जब 2 साल हो चुके थे तो मैं तब तक गर्भवती नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ कम ही समय बिताया करते थे। मेरे पति के पास अपनी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझे जल्दी ही पता चल गई थी। वो उनके साथ ही वो सब किया करते थे और घर कम ही आया करते थे। अब एक मर्द 2 औरतों को एक साथ कैसे खुश रख सकता था? हालांकि एक औरत दिन में कई बार अपने मर्द को खुश कर सकती है। मेरा पति एक हॉस्पिटल में काम करता है और वो एक लैब टेक्नीशियन है। आजकल वो ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में ही बिताया करते हैं। घर मानो कम ही आना होता है। वहीं उनकी एक नर्स है जिसका नाम सुनैना है। वो उसके प्यार में पागल से हैं और रात में वहीं पर सोते हैं और उनके साथ 61-62 करते हैं। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। वह हमेशा ही बन ठन कर रहती है, जीन्स भी पहना करती है और मॉडर्न ड्रेसेस भी। मैं तो भला एक गांव की लड़की हूँ और सीधी सादी हूँ। ज़्यादातर घर में मैं साड़ी ही पहनती हूँ या फिर सूट सलवार ही पहना करती हूँ। शायद मेरे पति को मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे पति को तो मॉडर्न लड़कियाँ ज़्यादा पसंद हैं और घर की स्त्रियाँ तो घरेलू ही होती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मर्दों को तो 61-62 करने के लिए और मॉडर्न लड़की चाहिए होती है, किंतु घर में बीवी बनाने के लिए तो घरेलू महिला की ज़रूरत होती है। तो बस फिर क्या था, घर के बाहर उन्होंने एक ऐसी लड़की रख रखी है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती है और घर में मेरे जैसी एक घरेलू महिला। किंतु घरेलू महिला को भी तो वो सब चाहिए होता है ना, इसलिए तो उनको मुँह मारना ही पड़ता है। अब क्योंकि वो घर पर रहती हैं तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होती, इसलिए घर में ही किसी को ढूंढना पड़ता है, जैसे कि घर के रिश्तेदार या फिर घर में ही रहने वाले। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही खासा हो ही जाता है। एक दिन की बात होती है, मैं रात पर उस तरह की वीडियोस देख रही थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं अपने साथ ही शुरू हो जाती हूँ। एक कमरे में हल्की सी लाइट जला देती हूँ और बाकी लाइटों को बुझा देती हूँ। उस वक्त मेरे ससुर जी और सास छत पर सोए हुए थे, किंतु मेरा देवर घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था। इसलिए मैंने घर के मेन दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था ताकि वे जब घर में आए तो कोई शोर शराबा ना हो और मुझे मेन गेट तक दरवाज़ा खोलने ना जाना पड़े। यहाँ तक मैंने ये भी सोच लिया था कि यदि मेरी आंख लग गई तो किसी को मुझे जगाना भी नहीं पड़ेगा और मेरे देवर जी अपने आप ही घर के अंदर आ जाएंगे। तो मैं बेफिक्र होकर अपने कमरे में अपने साथ ही लगी हुई थी, किंतु मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ और ही होने वाला है। जब मैं अपने आप लगी हुई थी तो मैं श्योर थी कि शायद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगा रखी है, किंतु ऐसा नहीं था। अचानक से ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने हाथ रखा हो। मैंने तुरंत ही कमरे की बत्ती को जगा दिया और देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि मेरे देवर जी खड़े थे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो दबे पांव कब अंदर आ गई। तभी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी मेरे देवर ने कहा, अरे नहीं भाभी, ऐसे मत करो, मुझे भी ये सब देखने दो, मुझे भी ये मौका दे दो। मैं हैरान हो गई थी, आखिरकार ये क्या कह रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप अंदर कैसे आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी, आप मेन गेट तो खुला छोड़ ही गई थी, साथ साथ में आपने अपना कमरा भी लॉक नहीं किया था। मुझे लगा कि अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं दबे पांव अंदर आ गया और जब मैंने आपको ऐसी कंडीशन में देखा तो मेरा भी मन हुआ, इसलिए मैं चुपके से आपके पास ही आ गया। अब मुझे यह मौका दे दो, मैं आपके साथ 61-62 करना चाहता हूँ। फिर क्या था, मेरे देवर ने जैसे जैसा कहा मैंने वैसा वैसा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम एक दूसरे में खोसे गए थे और हमें अच्छा लग रहा था।
मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि ये मेरे देवर जी हैं। और बस फिर इकसठ बासठ लगभग 1 घंटे तक चल रहा होगा। तभी अचानक से बाहर किसी के कदमों की मुझे आवाज़ आई। उस वक्त लगा कि जैसे मेरे ससुर जी आ रहे हैं। हमने एक दूसरे को संभालने की कोशिश की, किंतु मेरे ससुर जी तुरंत ही कमरे के अंदर आ जाते हैं। जब वो हमें देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं और मैं भी एकदम से डर जाती हूँ। मेरे देवर भी डर जाते हैं। हमने एक दूसरे को संभालने की कोशिश की। तब तक मेरे ससुर जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे ही रहो। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने हमसे कहा कि मैं तो पानी पीने आया था, किंतु जब मैंने आवाज़ें सुनी और कमरे के दरवाजे को देखा तो फिर खुला हुआ था और मैंने अंदर देखा तो तुम लोग ऐसे थे। तो मैंने सोचा मैं भी इस कंडीशन का फ़ायदा ले ही लेता हूँ। अब मैं उस वक्त क्या ही कह सकती थी। जब मैं अपने देवर के साथ ये सब कर सकती थी तो ससुर के साथ क्यों नहीं। तो फिर ससुर जी भी मुझ पर खूब टूट पड़े और लगभग उन्होंने भी मेरे साथ 20 मिनट तक ये सब किया होगा। लगभग 1.5 घंटे तक और कार्यक्रम ये सब चलता रहा और लगभग सुबह के 3:30 बजने वाले थे और तब जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा होगा। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, किंतु अच्छा भी लग रहा था और मैंने उनको कह दिया कि अगर ये सब फिर से आगे करना होगा तो ध्यान रखना कि पति देव घर पर ना हो और ना ही उन्हें इस बात का पता चले। और दोनों ने हामी भर दी। उस वक्त वे मेरे अगल बगल में ही आराम करने लग जाती हैं। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं सासू माँ ना आ जाए, तो मैंने दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दी और जैसे ही जब सुबह होती है उन दोनों को चुपके से कमरे से बाहर निकाल देती हूँ। उसके बाद भी ये सब कार्यक्रम लगभग कई महीनों तक चलता रहा और किंतु जब भी ऐसा होता है वे एक साथ ही मेरे साथ ये सब करते हैं। हालांकि मुझे अच्छा तो लगता है, किंतु इससे मैं चल नहीं पाती हूँ। मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो मेरे देवर जी मेरा खूब ख्याल रखते हैं और मेरे ससुर जी भी मुझसे पानी पूछ लिया करते हैं। कभी कभी तो मेरी सास से छुपकर मेरा खूब ख्याल रखते हैं और कभी कभी अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि पति नहीं तो घर में 2-2 मर्द तो है ही। इनके साथ मैं मज़े भी ले सकती हूँ और अब ये मेरा ख्याल भी रखते हैं। इनके साथ मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। ये एक सच्ची कहानी है। तो मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ।